हरिवंश। बिहरते दो प्रीतम कुंज, अनुपम गौर श्याम तन शोभा, बन बरसत सुख पुंज। अद्भुत खेत महामन मत को, धुंध विभूषण राव। जूझत सुभट परस पर अंग अंग, उपजते कोटिक भाव। भर संग्राम श्रमित अति अबला, निद्रायत कल नैन। पिए के अंक निसंक तंक तन, आलस जुत कृत सैन। लालन मिस आतुर पिए परिसत, उरुनाव उर्जात। अद्भुत छटा बिलोक अवन पर, बितकित बेपत गात। नागर निरख मदन बिस व्यापत, दियो सुधाधर धीर। सतवर उठे महामधु पीबत, मिलत मीन में बनीर। अब ही में मुख मद बिलो के, बिंबाधर सुरसाल। जागृत जो भ्रम भयो पर्यो मन, सत मन सिज कुल जाय। स्रकदपे मय अधरामृत मुपुनय, सुंदर सहज सने। तब पद पंकज को निज मंदिर, पालय सखी मम दे। प्रिया कहते कहूँ कहाँ होते पिए, नव निकुंज बरराज। सुंदर बचन रचन कत बितरत, रति लंपट बिनु काज। इतनो श्रवण सुनत मानन मुख, अंतरे रहो न धीर। मति कातर बिरहज दुख व्यापत, बहुतर श्वास समीर। जैसी त्यारी बंस भुजन आकर से, लहराखे उर्माज। मिथुन मिलत जो कछुक सुख उपजो, त्रुट लब में भई साज। बिहरत दो प्रीतम कुंज। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। बहुत ही सुंदर ये पद है। हम लोग नित्य किशोर नित्य किशोरी 16 साल के हमारे ये नटवर नागर और नागरी दोनों वृंदावन में विहार कर रहे हैं, और वहां पर बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हो रही हैं, और इसी लीलाओं का रोज हम चिंतन करते हैं। उसी लीलाओं को अलग अलग शब्दों में हम रोज सुन रहे हैं, जैसे हित सखी ने बताया। तो आज की लीला में थोड़ा और भी अद्भुत बात है कि दोनों तो विहरत दो प्रीतम कुंज, ये दोनों प्रिया प्रीतम कुंज में विहार कर रहे हैं। और इनको दूर से देखो तो ये दोनों इतने सुंदर लग रहे हैं। अनुपम गौर श्याम तन शोभा, वन वर्षत सुख पुंज। इतने सुंदर है। अनुपम, एक तो गौर रंग के, एक है श्याम वर्ण के। इन दोनों की जो तन की जो शोभा है, ये पूरे वृंदावन में व्याप्त हो रही है। पूरे वृंदावन में सुख के पुंज, पूरा वृंदावन इस समय सुख पुंज बन गया है। वहां पर सुख की वर्षा हो रही है। अद्भुत खेत महामनमत को, ये पूरा वृंदावन
मनमथ का क्रीड़ा स्थली बन गया है। और दुंदुभि भूषण राव, जो इनके आभूषण है, जब ये प्रेम करते हैं और खेलते हुए निकल रहे हैं सब जगह, ये पूरा वृंदावन इस समय इनका केली क्रीड़ा का स्थल है। ठीक है, तो उस समय पर जो इनके आभूषण जो आवाज करते हैं, कहते हैं दुंदुभि भूषण राव, जूझत परस्पर अंग अंग उपजत कोटिक भाव। दोनों इतने प्यार से एक दूसरे के साथ जूझते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, चल रहे हैं ना दोनों। तो इमेजिन, वृंदावन है, सुंदर सा वृंदावन की कुंज है, निकुंज है, और हम लोग दूर बैठे हुए हित सखी के साथ, हम लोग देख रहे हैं उसको। और ये दोनों एकदम 16 साल की लड़का है, 16 साल की लड़की। और 16 साल का जो हमारा लड़का है, बड़ा कुंवारा सा, बड़ा नीले रंग का दिखने वाला, पीताम्बरी पहने, उसने मोर मुकुट लगाई हुई है, वनमाला पहनी हुई है, और नटखट चल रहा है, टेढ़ी मेढ़ी चाल। और साथ में हमारी प्रिया जी चल रही है। वो बेचारी अच्छी सी, उन्होंने चनिया चोली पहनी हुई है, और वो भी नटखट बने चली चली जा रही है। तो दोनों एक दूसरे को छेड़ते हुए प्रेम से जा रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दूर से कि दोनों एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं। और प्रेम की पूरी छटा इस समय पूरे वन में छाई हुई है, सारी सखियां देख रही है। तो इस प्रकार से एक दूसरे के प्रति कोटि कोटि भावों को वो उत्पन्न कर रहे हैं और आपस में जूझ रहे हैं। कहते हैं जूझत सुभट परस्पर अंग अंग उपजत कोटिक भाव। कोटि कोटि भाव इन दोनों के चाल ढाल में, मुस्कुराने में, देखने में, हास परिहास में, ये इतने भाव दिखाई दे रहे हैं हम सबको। तो जब ध्यान करना, तो ध्यान में ऐसे होना चाहिए, वृंदावन है, वृंदावन में ये दोनों हैं, और दोनों मुस्कुरा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, चल रहे हैं। कोटि कोटि भाव, उस भाव सागर में आप लोग डूबना। खूब देर खेले हैं, खूब प्रेम किए हैं, खूब हंसे हैं, खूब बोले हैं। उसके बाद राधा रानी थक गई भी, कह रहे हैं भर संग्राम श्रमित अति अबला, निद्रायत कल नयन, पिय के अंक निसंक तंक तन, आलस जित कृत सैन। कि राधा रानी एकदम थक गई, और थक गई तो बोली अब मुझे सोना है प्रियतम। प्रियतम बोले आ जाओ मेरी बाहों में सो जाओ। अब राधा रानी ने अपने अपने आप को उनके बाहों में सर रख दिया और सो गई नींद भर करके। अब प्रियतम बैठे हैं, तो जस्ट जब भाव होना चाहिए ना, वृंदावन है, वृंदावन में शाम का समय है, समझो आकाश में सूर्य है, लेकिन शाम के समय पे सूर्य कैसे दिखता है, नारंगी रंग का, बिल्कुल अरुणिमा, वैसी वाली अरुणिमा, एकदम कॉपर रेड ऐसा है। और अच्छी मंद समीर बह रही है, और खुशबू है हर जगह फूलों की। और यमुना के किनारे ये लोग चल रहे हैं, यमुना के पावन पुलिन पर। और फिर राधा रानी थक गई हैं, तो एक वहां पर एक कल्प वृक्ष है, वहां श्री कृष्ण आकर के बैठे, और राधा रानी उनके अंक में सर रख करके लेट गई। अब लेट गई है, अब श्री कृष्ण उनको निहार रहे, इतनी सुंदर लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है। तो जब कभी लेटते हैं ना ऐसे, तो जिसके अंक में हम लेटते हैं, तो एक आदत होती है ना बाल के ऊपर ऐसे हाथ फैलाने की। तो श्री कृष्ण से रहा नहीं जाता, बड़े प्रेमातुर हो जाते हैं। तो कभी कभी उनके केशों पर हाथ फिराते हैं, उनको स्पर्श करने लगते हैं, कभी उनके उरु पर, कभी उनके नाभि पर, कभी उनके उरोजों पर स्पर्श करने लग जाते हैं। और देखते देखते, स्पर्श करते देखते उनको रोमांच होता है, श्री कृष्ण को रोमांच होता है। फिर नेत्रों से देखते हैं श्यामा जी को, कहते कितनी सुंदर है ये, कैसे समाऊं इस सुंदरता को अपने अंदर। और इतना ज्यादा भावावेश हो जाता है, प्रेम का आगोश आ जाता है ऐसे, कि श्याम सुंदर मूर्छित हो जाते हैं। अब राधानी सोई है, और श्याम सुंदर प्रेम में मूर्छित हो गए। अब राधानी उठ के बैठ गई, ये क्या हो गया। और राधानी देख रही है तो मूर्छित हुए, हिला रही है, हवा दे रही है, पंखा कर रही, उठो उठो, उठने को रेडी नहीं है तो मूर्छित। राधानी समझ गई क्या हुआ है। नागरी निरेख मदन विश्व व्यापत, नागरी निरेख मदन विश्व व्यापत, दियो सुधा धर धीर। नागरी को समझ में आ गया कि इनको तो प्रेम की वजह से अत्यधिक प्रेम हो गया, मदन का ये विष, मदन का विष इनके अंदर व्याप्त हो गया है, इसीलिए ये मूर्छित हो गए हैं। तो
उसकी दवा तो बस एक ही है। दवा क्या है? श्यामा जी ने अपने अधर रस सुधार रस का पान उनको करा दिया। अधर रस सुधार रस ही श्याम सुंदर का को जिंदा करने की, वापस से पुनः उनको चेतना में लाने की दवा है। नागर निरख मदन विश्व व्यापत, दियो सुधाधर धी, सत्वर उठे महामधु पीवत, मिलत मीन मिवनीर। जैसी उधार अधर सुधारस का पान किया, सत्वर तुरंत उठ गए श्याम सुंदर। जैसे किसी मछली को जल से निकालो तो मछली थोड़ी देर तड़पती रहती है, सांस उसकी रुक जाती है, अटक जाती है, वो लगेगा बेहोश भी हो गई, लेकिन तुरंत उस मछली को वापस पानी में डाल दो तो मछली के अंदर एक प्राण आ जाती है, मछली तैरने लगती तेजी से पानी के अंदर। बस श्याम सुंदर की यही दशा हुई। अभी तक तो मूर्छित पड़े थे, जैसे ही अधर रस मिला तुरंत उड़ गए, जैसे मछली को जान मिल जाए पानी के अंदर, ऐसे ही श्याम सुंदर सत्वर उठ खड़े हुए। उठ के बैठे, आंख खुल गई, देख रहे हैं राधा रानी सामने बैठी हुई है। तो कहते हैं, सोचने लगते हैं कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा, अभी तो मैं थोड़ी देर पहले अधर सुधारस का पान कर रहा था, अभी ये सामने बैठी है, लेकिन मैं तो अधर रस सुधारस का पान कर रहा था, तो ये क्या हो गया अभी सामने? मुझे कहीं कुछ भ्रम हो रहा है कि ये तो मेरे सामने बैठी है। तो कहने लगे, अब ही मैं मुख मध्य विलोके, बिंबाधर सुरसाल, जागृत जो भ्रम भयो परियो मन, शतमन सिज कुल जाल। कहने लगे, उनको एक मिनट के लिए ऐसे लगा, भ्रम हो गया, क्योंकि अभी कंफ्यूज स्टेट में थे कि अभी तक तो मुझे अदर सुधारस मिल रहा था, अब तो ये सामने बैठी है, मुझे आलिंगन क्यों नहीं दे रही है, ये क्या हो गया ये? तो मांगने लगे प्रिया जी के पास जाकर के, प्रिया जी मैं कामदेव के जाल में पड़ गया हूं, मैं क्या करूं? मुझे भी ऐसे लग रहा था तुमने अधर सुधारस दिया, अब क्यों नहीं दे रही हो, अब क्यों दूर बैठ गई हो? मैं तुमसे बार बार प्रार्थना करता हूँ, अपने अधरों का अमृत दान मुझे दे दो। अच्छा हे सखी, मैं तुमसे बार बार तुम्हारे चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ, मुझे तुम्हारे चरण कमलों में रहने दो, मुझे आकर के तुम आलिंगन दो, तुम समझ नहीं रही हो, मुझे कामाग्नि इस समय दाहे जा रहा है, मैं जल रहा हूं उस कामाग्नि से, तो इस कामाग्नि के जलन से मुझे बचा लो, मुझे अपने चरण कमलों में रखो, मुझे आलिंगन दो, और उस अदर सुधारस के पान को बंद मत करो। राधा रानी कहती है, प्रिया कहत कहू कहाहु ते पिय, नव निकुंज वरराज, सुंदर वचन रचन कत वितरत, रति लंपट बिन काज। राधा रानी देखती है, ये क्या हो गया? तो मतलब पहले एक्टिंग कर रहे थे क्या मूर्छित होने का, अब वापस से यही से बातें कर रहे। राधा रानी कहती है, जब मैंने तुमको दिया था तब कहाँ थे, कहाँ कहाँ होते पिए, तुम कहाँ थे पिए, हे प्रियतम, हे कह रही है, हे प्रियतम तुम कहाँ थे जब मैं तुम्हें ये दे रही थी, हे नव निकुंज वरराज तुम कहाँ थे, सुंदर वचन रचन कत वितरत, अब क्यों इतने सुंदर चाटुपूर्ण वचन मेरे सामने कह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो, क्यों? रतिलम पट बिन काज, मैं समझ गई, तुम रति लंपट हो, तुम बेकार की ये वचन रचना को तुम ऐसे बढ़ा बढ़ा के मुझसे बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ बस प्रेम करती रहूं, मैंने तुम्हें दे दिया अंधरा में जो देना था, अब हो गया, अब हो गया रति लंपट, अब होश में आ जाओ, बस हो गया। राधा रानी ऐसे बोली तो इनको बड़ा दुख हो गया कि क्या मैं होश में ही क्यों आया, मैं लेटा ही रहता ऐसे। तो इनका प्यार तो मुझे मिलता रहता, जैसे होश में आ गया, देखो ये कैसी बातें कर रही है। इतना दुख हो गया प्रियतम को, उनके हृदय में धैर्य जैसे खत्म हो गया। इतनो श्रवण सुनत माननी मुख, अंतर रहियो न धीर, बड़े दुखी हो गए, जैसे धीरज ही निकल गया, ये क्या, ये ऐसी क्यों बातें कर रही है, और धीर नहीं रहा। मति कातर वीर हज दुख व्यापत, बहुतर सांस समी, और मति जो है बुद्धि उनकी कातर हो गई, और उनके अंदर विरह जनित दुख,
फिर से व्याप्त हो गया। और जैसे ही विरह उनको महसूस होने लगा, श्याम सुंदर को लंबी लंबी सांसें लेने लगे। फिर हरिवंश जी कहते हैं ये सब देख नहीं सकिया, ये सब हम देख रहे हैं कि पहले राधा पहले ही गिरे, हम तो देख रहे हैं, फिर राधा रानी मना कर रही हैं, मना कर रही हैं सोच करके श्याम सुंदर से रहा नहीं जा रहा कि ये मुझे क्यों मना कर रही है। उतने में वो दुखी हो रहे हैं, उतने में सांसें चढ़ रही हैं, और हित हरिवंश और सखियां और हम सब देख रहे हैं। कहते हैं जय श्री हित हरिवंश भुजनिया कर से ले राखे उर्माज। अब राधा ने देखी इनको, अरे मैंने क्यों ऐसी बातें कर दी, ये तो सच में बुरा मान गए, ये तो सच में दुखी हो गए, ये तो सच में इनको विरह व्याप्त हो गया। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, अरे नहीं 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 नहीं, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें थोड़ी परेशान कर सकती हूँ। और गई, राधा रानी से रहा नहीं गया, अपनी लंबी लंबी हाथें फैलाया, भुजलताओं को उन्होंने फैलाया और श्याम सुंदर को अपने हृदय के बीच में ला करके लगा लिया। और उस समय मिथुन मिलत जो कछुक सुख उपज्यो त्रुटि लव मीव भई साज। उस समय जब राधा रानी ने ऐसे गले लगाया, ऐसा आलिंगन दिया हृदय के बीच में श्याम सुंदर को रख करके, तो जो आनंद उत्पन्न हुआ वो उसका वर्णन नहीं कर सकते, उसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है। कैसे अनुमान लगाए जा सकते हैं? कहते हैं इतना सुख उनको हुआ, इतना सुख उनको हुआ कि वो समय भूल गए। आज शाम को मिले थे और अब ऐसे गले लगे कि अगले दिन शाम को ही जाकर के उनको होश आया कि अच्छा हम एक दूसरे के साथ ऐसे लगे हुए, मतलब आज शाम से लेकर के कल शाम तक ऐसे ही लगे हुए हैं, उनको पता ही नहीं क्या समय बीत गया। इतना आनंद, इतना आनंद। तो काल की उनको विस्मृति हो गई। कहते हैं त्रुटि लव भई साँझ, संध्या जो है वो एक त्रुटि के बराबर, एक छोटी सी संध्या के बराबर लगी। आज संध्या से लेकर के कल की संध्या ऐसे क्षण भर में बीत गई। इतना इनको आनंद हुआ, इतना इनको आनंद हुआ। विहरत दो प्रीतम कुंज, ये ऐसे ऐसे सुंदर विहार कुंज में करते रहते हैं।